राम नारायण सिंह, शाहबाद जोन न्यूज बिहार। मैं आप दर्शकों को अभी बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह पूर्व जोन प्रभारी कोऑर्डिनेटर शोभनाथ राम जी से मिलाते हैं मोहनिया विधानसभा के। अभी आपको बता दें कि शोभनाथ राम जो है जमीनी स्तर के नेता जो है शुरू से ही लगे हैं। मैं इनका थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि शोभनाथ जी कैसे प्रथम ज्वाइन किए। मेरा प्रथम योगदान आपको 87 में होता है, लेकिन कार्य क्षेत्र का विस्तार आपको 89 से होता है। और 89 से जब मैं जुड़ा, माननीय कांसीराम साहब के प्रोग्राम को देखकर तो काफी गदगद हुआ। इसके बाद कांसीराम जी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, भारतीय संविधान निर्माता के विचारधाराओं को उन्होंने जानकारी दिया। साहू जी महाराज, पेरियार साहब, नारायण गुरु, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों की चर्चा करते हुए अपने मंतव्य में जानकारी दिया। उस जानकारी से काफी प्रभावित होकर के मैं काफी जुड़ा। तो आपका संगठन में मतलब आपका क्या योगदान रहा संगठन के? देखिए, संगठन में मेरा योगदान समाज के प्रति काम करना एक उत्सुकता था और समाज के प्रति रातों दिन मेहनत करना। गांव-गांव में हम लोग चला करते थे। गांव-गांव में जाकर के ही लिट्टी चोखा भंटा खाते थे और कार्यक्रम को करते थे। और समाज की बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए जो कांसीराम जी का आदेश होता था, उस आदेश का पालन करने के लिए हम लोग चला करते थे। इतना ही नहीं, आपसे मैं बताऊं पत्रकार महोदय कि एक समय था कि जब कांसीराम जी का प्रोग्राम लगा था रामगढ़ हाई स्कूल के मैदान में, तो उस समय एक संकट का विषय मेरे ऊपर आ गया। मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, जिला अध्यक्ष था। तो सदमा ये आया कि टेंट वाला ने कहा कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम नहीं लगाएंगे। साथियों, पैसा तो आने वाला था, पैसा नहीं आ पाया था संगठन से, लेकिन मैं बाजार में घूमने लगा था और 10 रुपये ब्याज पर पैसा खोज रहा था कि 10 रुपया ब्याज 5 रुपया मिल जाए कि मैं प्रोग्राम को सफल कर लूं। एक साथी बेटा भर उत्तर प्रदेश के रहने वाले कपड़े दुकान राम प्रसाद राम ने मुझे ब्याज पर नहीं 8,000 रुपया ऐसे दिया कि 10 रोज में दीजिएगा। मैं मुझे दिया और टेंट वाला को जैसे ही मैं दिया, 6 समियाना टेंट हाउस सारे चीज लगा करके कंप्लीट किया और ऊपर जो मंच पर पर्दे देना था तो पर्दा को भी सजा दिया। इस बीच कांसीराम जी भी आ गए, प्रोग्राम सफल हुआ। और मैं बताऊं कि उस पैसे को 10 रोज के बदले 15 रोज हो गया और वह व्यक्ति मेरे पास पहुंचा तो मैं उस समय 10,000 का बाछा था, जो मैं उस बाछा को आज के 15 वर्ष पहले उस बाछा को उस व्यक्ति के जिम्मे लगा दिया। यह क्यों ऐसा किया? यह संगठन का काम था, किसी से मैं कहने नहीं गया, लेकिन वो कपड़े वाला जानता है, उस काम को किया गया। साथियों, एक कसक था कि हम लोग अपने बाल बच्चे के तरफ भी नहीं ध्यान दिया। हम लोग बाल बच्चों को, एक मेरा लड़का था हाई स्कूल में, इस समय लाइब्रेरियन है, 7वां क्लास का बच्चा था, वो मुझसे 50 रुपया मांगा और मैं प्रोग्राम लगा था, भगुआ जिला का बैठक रखा था। तो मैं चलने लगा तो मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे मेरे लाखों बच्चे हैं, भागता है कि नहीं? वो लड़का पीछे मुड़ के जाता है, रोते हुए जाता है। एक डॉक्टर बनारसी यादव प्रखंड अध्यक्ष रहा करते थे, उन्होंने उस बच्चे को प्यार दुलार किया और उसे 50 रुपया दिया और वो चला गया बच्चा घर। बोले डेरा पर, हमारा डेरा उस समय रामगढ़ में रहा करता था। मैं घर से निकलता था तो 15 दिन 1 महीना रहा करता था। 15 दिन के बाद जब गया और डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब जय भीम, तो डॉक्टर साहब गुस्से में थे, प्रखंड के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, आप जय भीम अपने पास रखिए, जय भीम बताइए, आपको विधायक बना देगा, पैसा देगा क्या? जय पार्टी आपको बेटा भी देता है? आप बेटे को कह देते हैं कि तुम्हारे जैसे मेरे लाखों बच्चे हैं, ऐसे करने से अगर बेटा डूब के धंस के कट के मर जाए तो क्या होगा? मैं थोड़ा सा नम्न हुआ, डॉक्टर साहब मुझसे थोड़ा सा मिस हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिस हुआ। तो साथ वो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के कड़ी में क्या मैं बताऊं,
बच्चे लोग को पढ़ाई नहीं किया गया, लेकिन प्रकृति का देन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांसी राम साहब, सारे महापुरुषों का देन कि मेरे बच्चे आज एक हाई स्कूल में लाइब्रेरियन, एक बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विकास मित्र, एक बच्ची बीसीएम, मेरी वाइफ आंगनबाड़ी में असिस्टेंट सहायिका के पद पर काम करती रही। इस तरह से हुआ। फिर बीच में मैं 6 वर्ष के लिए भी आंगनबाड़ी में चला गया था बड़ा बाबू। 6 वर्ष के बाद फिर मैं आ गया। 17 जनवरी को रिटायर किया और 2017 जनवरी के बाद आसक्त से पार्टी के कार्यक्रम में लगा और मैं 285 बूथ में 260 बूथ स्तर पर चल करके भाईचारा पैदा दे करके मानवर कांसी बहन जी का आदेश है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा के अंतर्गत गांव में सबकी भागीदारी के अंतर्गत संगठन को तैयार करो। तो हम लोगों ने संगठन को तैयार किया। इस तरह से तैयार करने के बाद आपको ये कार्यक्रम हुआ है। आप, मेरा तीसरा सवाल ये होगा कि आप जो है यहाँ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि शोभनाथ जी प्रत्याशी के रूप में भी आ सकते हैं, क्या इस मामला में क्या है? मतलब आप चुनाव के प्रति क्या आपका मनई है? देखिए, मेरा चुनाव की बात है तो मेरा 3 बार टिकट कटा, लेकिन टिकट कटने के बाद मुझे चिंता नहीं होता था। मुझसे लोग सवाल करते थे तो मैं कहता था कि सुबह का कमाई डेली शाम को मुझे मिल जाता है, मेरा कोई बाकी नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी तो है, जनमानस का बाकी है, लोगों का बाकी है। मेरा बाकी आज तक से अभी तक जीवन तक बाकी नहीं रहा, अन बाकी है, लेकिन लोगों का है। लोगों के दिल में है कि आपने 12 वर्ष तक जिलाध्यक्ष रहा, मेरे नेतृत्व में 3 विधायक पैदा हुए, चैनपुर विधानसभा से महाबली सिंह 2 बार विधायक पैदा हुए, और इतना ही नहीं, रामचंद्र यादव विधायक पैदा हुए, सुरेश बासी मोहनिया से 2 बार विधायक पैदा हुए, रामगढ़ दूसरे नंबर का सीट मेरा बराबर बना रहा। और बड़ी बात यह है, खुशी की बात, कि 1992 में सर्वसम्मत से तकरीबन 1000 लोगों ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया रामगढ़ हाई स्कूल के प्रांगण में। जब जिलाध्यक्ष बनाया गया तो 1000 लोगों के बीच में मैंने कहा मुझे जिलाध्यक्ष न बनाया जा, बल्कि दूसरे को बनाया जा। लोगों ने कहा नहीं, आपको ही रहना होगा। मैं जिलाध्यक्ष रहा। साथियों, में जिलाध्यक्ष रहने के बाद पत्रकार महोदय, मैं रतवार बगल के बस्ती है वहां चला गया और रात भर में सोचते रहा कि आखिर संगठन को कैसे चलाया जाए, जिला को कैसे चलाया जाए। तो मैं उस दिन एक संकल्प लिया कि आजीवन चाय नहीं पीऊंगा, पान नहीं खाऊंगा, बीड़ी तो पिता ही नहीं, सुरती खैनी तो था ही नहीं। यह मैं संकल्प लिया। इस संकल्प के साथ मैं संगठन में लगा और आज तक से चाय, पान, बीड़ी, सुरती खैनी नहीं खाया और काम में लगा रहा। साथियों, अभी 2019 में डंग बंगले पर एक प्रोग्राम लगा था। छट्टू राम हमारे बिहार के प्रभारी थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद जी भी थे और हमारे मनोज जी बिहार के प्रभारी, जमा खां चैनपुर के प्रत्याशी जो मात्र 300 वोट से हारे, और वकील यादव चेयरमैन से जो वर्तमान में है। ये सारे लोगों के बीच में प्रभारी छट्टू राम जी ने कहा कि मोहनिया विधानसभा में कौन कौन प्रत्याशी हैं। उपस्थिति उस समय संख्या 70 थी। किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मैं प्रत्याशी बनूंगा। तो मैं खड़ा हो गया, चारों तरफ ताक लिया, तो मैं कहा मैं प्रत्याशी रहूंगा। छट्टू राम साहब बिहार प्रभारी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए कहे कि आपके बारे में तो लोग पता चलता है कि रात दिन पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं, घूमते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आपके पास गाड़ी है? तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल है। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल से नहीं, आप एक 4 व्हीलर गाड़ी ले लीजिए 10 दिन के लिए भाड़ा पर, और सेक्टर में घूम करके 28 सेक्टर है, 28 सेक्टर का एक मीटिंग कराइए। और उन्होंने यह भी कहा कि क्या आप जगजीवन भवन को बुक करा देंगे? करा देंगे सर, मेरे द्वारा उत्तर हुआ करा देंगे। फिर मंच का काम देख लेंगे? सर देख लेंगे। हर सेक्टर को गाड़ी विधि व्यवस्था कर देंगे? हाँ सर कर लेंगे। इस तरह से उन्होंने पूछा। कुछ साथियों से भी कहा कि आप गाड़ी की व्यवस्था करोगे, वो करोगे। लोगों ने कहा मुझे जिम्मेवारी गया था 5 सेक्टर, 10 बूथ बराबर 1 सेक्टर माना जाता था, यानी 50 बूथ के लिए दिया गया था। लेकिन मैं 11 सेक्टर का काम किया और जिसका सूची मेरे पास उपलब्ध है। कर करके, और ऐसी बात थी कि रामगढ़ में कमर भर पानी था, जो बस उलट गई थी। पर सथुआ में भी कमर भर पानी था,
बाढ़ जलमग्न था, दुर्गावती में भी जलमग्न था, केवल उत्तर दक्षिण तरफ अधौरा पहाड़ खाली था। फिर भी प्रोग्राम सफल हुआ। उसमें 400 लोगों को नाश्ता पानी भोज का व्यवस्था कराया, प्रोग्राम सफल हुआ। और उसी दिन से मैं अपने को प्रत्याशी मान रहा हूँ और प्रत्याशी मान करके मैं चल रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ मान्यवर हमारे वर्तमान बिहार के मुख्य प्रभारी रामजी गौतम साहब, दूसरे प्रभारी मान्यवर लालजी मेधंकर साहब, तीसरे प्रभारी डॉक्टर विजय जी हैं MLC साहब, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी मनोज जी भी ने हमें एक प्रोग्राम में कहा। मनोज प्रभारी ने एक प्रोग्राम में मुझे जाना था। एक भोपतपुर कोरगांव में भाकपा माले के नेता कामेश्वर पासवान जी थे। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब का प्रतिमा लगे। मैंने उनको प्रोत्साहित किया और कहा कि आप पासवान जी बाबा साहब का प्रतिमा लगाएं। उनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का प्रतिमा लगे तो आप बनवाइए, मैं आऊंगा। तो उन्होंने एक बोर्ड बनवाया, अंबेडकर नगर भोपतपुर, और बाबा साहब का प्रतिमा लगाया। और मैं वहां गया और काम करने के कड़ी में मैंने वहां गया तो 30 पासवान, 2 चमार, 1 कुशवाहा, इस तरह से लोग इकट्ठे हैं। हमारे कामेश्वर भाई ने कहा कि क्या मनोज प्रभारी जी को नहीं बुलाइएगा? तो मैंने कहा कि ठीक है प्रभारी जी आप आइए। तो हमारे मनोज बाबू भी ने कहा कि गार्जियन आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, आप उद्घाटन कर दीजिए। तो मैं कहा कि अरे सर मैं तो उद्घाटन करूंगा लेकिन आप तो मुख्य अतिथि रहिएगा, आप मेरे बिहार के प्रभारी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लीजिए, हमें मौका नहीं है, आप कर लीजिए, आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं तो मान रहा हूं कि मैं तो प्रत्याशी के रूप में हूं। अब आने वाला दिन में मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट जरूर मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट मौका है।